बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है पाई चार्ट एंड पिक्टोग्राम। हमने पाई चार्ट और पिक्टोग्राम बनाने का जो प्रोसीजर है वो सीखना है। हमारे पास एक फैमिली की जो मंथली एक्सपेंडिचर्स की हिस्ट्री है वो है। उस फैमिली ने 50,000 रुपया जो है वो खुराक पे खर्च किया है, 30,000 रुपये क्लॉथिंग पे, 20,000 रेंट पे, 15,000 रुपये फ्यूल पे और 35,000 रुपये मिसलिनियस दीगर मुतफर्रिकात के ऊपर खर्च किए। ये जो इन्फॉर्मेशन है उस फैमिली की, इस इंफॉर्मेशन को हमने एक पाई चार्ट के अंदर डिस्प्ले करना है। अब पाई चार्ट बनाने के लिए हमारे पास एंगल होने चाहिए, तो हम सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से एंगल बनाएंगे। अब एंगल बनाने का जो तरीका है, जो फार्मूला है वो है कंपोनेंट पार्ट ओवर टोटल इनटू 360 डिग्री। तो हमारे पास जो कंपोनेंट पार्ट है यानी फूड के हवाले से ये 50,000 रुपये है और टोटल जो है वो 1,50,000, क्योंकि सारों को प्लस करें तो ये 1,50,000 है। अब हमने 50,000 को 1,50,000 पे तकसीम करना है और 360 डिग्री से ज़रब दी, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया वो 120 डिग्री का आ गया। इसी तरह जो 30,000 है इसको आपने 1,50,000 पे तकसीम किया और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो ये 72 डिग्री का एंगल पास आ गया। 20,000 को 1,50,000 पे तकसीम किया, 360 से मल्टीप्लाई किया तो ये 48 डिग्री का एंगल। 15,000 को 1,50,000 पे तकसीम किया और 360 डिग्री से ज़रब दी, हमारे पास एंगल आ गया 36 डिग्री का। 35,000 को 1,50,000 पे तकसीम किया, 360 डिग्री से ज़रब दी, एंगल आ गया 84 डिग्री का। अब ये जो हमने एंगल बनाए हैं, इन सारे एंगल्स को अगर हम प्लस करें तो ये बेटा 360 आ रहा है। यानी एक सर्कल के अंदर टोटल जो है वो 360 एंगल होते हैं। तो ये 360 एंगल जो हैं ये हमारे पास बन रहे हैं इन सब के सम से। इसका मतलब है कि ये जो एंगल बनाने तक का प्रोसेस है ये बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन एंगल्स को हमने एक सर्कल के अंदर डिस्प्ले करना है, यानी सर्कुलर डिवीजन ऑफ डाटा। अब ये जो सर्कुलर डिवीजन ऑफ डाटा है इसी को हम पाई चार्ट कहते हैं। हम एक सर्कल बनाते हैं, हमने एक सर्कल बनाया एक मुनासिब साइज का कंपस के साथ, ये मैंने हाथ से बनाया हुआ है। आप ज़ाहिर पेपर वर्क करेंगे तो पेपर वर्क में बेटा आप कंपस यूज़ करोगे, कंपस से आप एक सर्कल बनाओगे जो कि मुनासिब साइज का होगा, मुनासिब रेडियस का आपने एक सर्कल जो है वो बना लेना है। अब इस सर्कल में आपने इन एंगल्स को डिस्प्ले करना है। ये इनिशियल लाइन है। पेपर वर्किंग के दौरान आप जो है ये प्रोटेक्टर जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं एंगल बनाने के लिए। तो ये जो प्रोटेक्टर है इसको आपने इनिशियल लाइन के ऊपर रख के तो 120 डिग्री पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक लाइन, ये एक सेक्टर आपने बना लिया। इनिशियल लाइन से 120 तक ये एक सेक्टर बन गया जो फूड को इंडिकेट कर रहा है। अब जब आपने इसकी फर्दर डिवीजन करनी है तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, जब आपने पहला एंगल लिया है तो आपने अपनी प्रोटेक्टर को ऐसे रखा है क्योंकि जो बेस लाइन थी वो ये थी। लेकिन जब आप दूसरा एंगल जनरेट करोगे तो फिर बेटा बेस लाइन ये नहीं है, फिर बेस लाइन जो है ये बन गई है। फिर ये जो आपने पहला एंगल जनरेट किया है, जिस लाइन से आपने इसको जनरेट किया वो लाइन जो है वो आपकी फर्दर बेस लाइन है। अब वहाँ से आपने 72 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी यहाँ आपकी बेस लाइन है, ये 0 डिग्री है और यहाँ से फिर आपने 72 डिग्री पे क्लिक किया। इसके बाद आपने जो नेक्स्ट एंगल बनाना है तो फिर बेस लाइन आपकी ये हो जाएगी। यहाँ से फिर आपने 48 डिग्री पे से क्लिक किया।
फिर 48 के बाद 36 डिग्री पे क्लिक किया एंड देन 84 बाकी। अब ये जो वाइट पोर्शन है ये फूड को इंडिकेट कर रहा है, यानी ये फूड के ऊपर आने वाले एक्सपेंडिचर्स को शो कर रहा है। ये जो लाइनिंग में है वायरल लाइनिंग के अंदर ये क्लॉथिंग को शो कर रहा है, यानी ये कपड़ों के ऊपर जो उस फैमिली के अखराजात उठे हैं। ये जो डॉट्स के अंदर है ये रेंट के ऊपर उठने वाले अखराजात को शो कर रहा है। ये जो ब्लैकिश है ये फ्यूल के ऊपर आने वाले अखराजात को शो कर रहा है, और ये जो प्लस का सेक्टर है ये मिसलिनियस दीगर मुतफर्रिकात के ऊपर आने वाले अखराजात को शो कर रहा है। तो ये बेटा हमारा पाई चार्ट है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं सर्कुलर डिवीजन ऑफ डाटा। हम अपने डाटे की सर्कुलर तकसीम करते हैं, दैट्स कॉल्ड पाई चार्ट। मैं इसको एक क्रिकेट की एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जब कोई बंदा प्लेयर जो है वो आउट होके जाता है तो जब वो जा रहा होता है तो स्क्रीन के ऊपर एक सर्कल सा आता है और उस सर्कल के अंदर मुख्तलिफ सेक्टर बने हुए होते हैं जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस बंदे ने फलां एरिया के अंदर स्कोर बनाए और कितनी बाउंड्रीज लगाई, कितने इसने सिंगल बनाए, कितने डबल बनाए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस पाई चार्ट के अंदर हमें मिल रही होती है। दूसरा हमारा जो डायग्राम है वो है पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम जो है ये बड़ी हैवी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए हम बनाते हैं, यानी ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्लासिफिकेशन में या टेबुलेशन प्रोसेस में रह जाती है या जो डायग्राम भी कवर नहीं कर पाता तो उसको फिर हम पिक्टोग्राम के अंदर ले आते हैं। वो बहुत हैवी कैलकुलेशन होती हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए फिर हम जो तस्वीर बनाते हैं, जो डायग्राम बनाते हैं, उसे हम पिक्टोग्राम कहते हैं। मसलन देखें ये सेंसस का डाटा है। 1951 में जो सेंसस हुई उसमें हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन है, ये मिलियन का डाटा है। 1961 में जो सेंसस हुई उसमें हमारी पॉपुलेशन जो वो 48 मिलियन है। 1972 में जो सेंसस हुई उसमें हमारी जो पॉपुलेशन है वो 50 मिलियन है। अब हमने इस सेंसस की इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राम के अंदर जो है वो डिस्प्ले करना है। तो पिक्टोग्राम के अंदर जब आप इस इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करेंगे तो जो वाई एक्सिस है वहाँ पर मैंने ईयर्स लिए हैं, यानी 1951, 1961, 1972, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर मैंने पॉपुलेशन को शो किया। अब नोट करें 1951 के अंदर 35 मिलियन की पॉपुलेशन है। तो 35 मिलियन की पॉपुलेशन को शो करने के लिए मैंने जो पिक्स बनाई हैं, ये एक पिक जो है ये 10 मिलियन की है, यानी इसको हमने टाइटल दिया है कि ये एक पिक जो है ये 10 मिलियन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने 35 मिलियन को शो करना है। इसका मतलब है कि ये 3 पिक हमारी पूरी आ गई और एक पिक जो है देखें मैंने हाफ बनाई है, क्योंकि ये 30 ये हो जाएंगी और 5 मिलियन यहाँ से मिलेगा तो 35 हमारा पूरा हो जाएगा। इसी तरह 1961 में 48 मिलियन है, तो 48 के लिए मैंने ये 4 पिक जो है ये पूरी बनाई और जो 5वीं थी उसको मैंने थोड़ा सा ब्रेक किया है। अब नोट करें ऊपर वाली ब्रेकेज में और इस ब्रेकेज में काफ़ी फर्क है। ऊपर वाली हाफ है और ये वाली हाफ से ज़्यादा है, थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हमने ब्रेक किया। तो ये 48 मिलियन की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है पिक्स। 1972 के अंदर 50 मिलियन है, तो 50 मिलियन के लिए मैंने ये 5 पिक बनाई है। अब 10 मिलियन, 20, 30, 40 और ये 50, ये जो पॉपुलेशन थी चूँकि ये बहुत बड़ी थी, हैवी थी, उस हैवी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर हमने ये छोटी छोटी पिक्स जो है ये डिज़ाइन की हैं। तो ये जो पिक्चर हमारे पास आई है इस पिक्चर को हम कहते हैं पिक्टोग्राम। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, पाई चार्ट और पिक्टोग्राम बनाने का प्रोसेस। होप सो आपको दोनों में क्लैरिटी जो है वो होगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फी अमान।